बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने प्लेटफॉर्म पर अंबिया कराम की ज़िंदगियों पर मुश्तमिल एक नई और खुसूसी सीरीज़ प्रॉफिट सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। इस मुबारक सिलसिले की शुरुआत के लिए हमने जिस वाक़े का इंतखाब किया है वो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा। ये वो वाक़या है जो हमें सिखाता है कि जब इंसान चारों तरफ से अंधेरों में घिर जाए तब भी उम्मीद की एक किरण बाकी रहती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वो जलीलुल क़द्र पैगंबर हैं जिन्होंने समंदर की गहराइयों और मछली के पेट में भी अपने रब को नहीं भुलाया। अगर आप इस्लामी तारीख़ और अंबिया के ईमान अफरोज़ वाक़यात सुनने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी रिसाइट कुरान 506 को फॉलो कर लें ताकि ये सिलसिला आप तक पहुँचता रहे। चलिए अंबिया की इस सीरीज़ की पहली वीडियो और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीम वाक़े का आगाज़ करते हैं। इराक़ की सरजमी पर नैनवा नामी एक बस्ती थी जहां 1 लाख से ज़ायद अफराद आबाद थे। ये लोग शिर्क और गुनाहों की दलदल में डूबे हुए थे। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया। आप एक तवील अरसे तक अपनी कौम को एक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे मगर वो लोग अपनी हठधर्मी और कुफ्र पर कायम रहे। जब कौम की नाफरमानी हद से बढ़ गई और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दरपाए आज़ार हो गए तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब की वईद सुना दी कि फ़ुला दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद कौम के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर और गुस्से की हालत में आपने अल्लाह के हतमी हुक्म का इंतज़ार किए बगैर बस्ती को छोड़ दिया। हालांकि नबी के लिए हुक्म होता है कि वो अपनी जगह तब तक न छोड़े जब तक अल्लाह की इजाज़त न आ जाए। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती से निकले अल्लाह के अजाब के आसार ज़ाहिर होना शुरू हो गए। आसमान पर काले स्याह बादल छा गए जिनसे आग के शोले लपक रहे थे। नैनवा के लोग जो कौमे आद और समूद के अंजाम से वाकिफ थे फौरन समझ गए कि यूनुस सच्चे थे और अजाब सर पर आ पहुंचा है। यहाँ तारीख का एक अजीब और मुनफरिद वाक़या पेश आया। अजाब को सामने देखकर पूरी की पूरी कौम, उनके सरदार, बूढ़े, बच्चे और औरतें सब घरों से निकलकर खुले मैदान में आ गए। उन्होंने टाट के कपड़े पहन लिए, जानवरों को बच्चों से जुदा कर दिया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से तौबा करने लगे। उनकी आहोजारी और इज्तिमाई तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई और अल्लाह ने सर पर आया हुआ अजाब उनसे टाल दिया। कुरान गवाह है कि नैनवा वालों के अलावा कोई ऐसी कौम नहीं गुजरी जिसने अजाब देखकर तौबा की हो और उसे कबूल कर लिया गया हो। दूसरी जानिब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम की तौबा का इल्म न था। आप समंदर के किनारे पहुंचे और एक कश्ती में सवार हो गए। कश्ती जब समंदर के बीच पहुंची तो एक खौफनाक तूफान ने उसे घेर लिया। कश्ती डूबने के करीब थी कि मल्लाहों ने फैसला किया कि वज़न कम करने के लिए किसी एक शख्स को समंदर में फेंकना पड़ेगा। इसके लिए कुरानदाजी की गई। पहली बार नाम निकला तो वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का था। लोगों ने कहा ये तो नेक और बुजुर्ग हस्ती है, दोबारा कुरा डाला जाए। दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकला। अल्लाह की मशीयत अब जाहिर हो चुकी थी। बिलाखिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में कूदना पड़ा। इसी लम्हे अल्लाह ने समंदर की एक बड़ी मछली वेल को हुक्म दिया कि वो यूनुस को निगल ले लेकिन उनके जिस्म को कोई नुकसान न पहुंचाए। यूं हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद हो गए। सोचिए, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, इन 3 तारीकियों में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा। वो तारीखी अल्फाज जो आज भी हर मुसीबत ज़दा के लिए नजात का ज़रिया है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार था। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उनकी पुकार सुन ली और उन्हें गम से नजात दी और हम ईमान वालों को इसी तरह बचा लिया करते हैं। मछली ने हुक्म इलाही से आपको साहिल पर अगल दिया। मछली के पेट की तेजाबियत से आपका जिस्म मुबारक बहुत नर्म और बीमार हो चुका था। अल्लाह ने वहां आपके लिए कद्दू यानी बेलदार दरख्त का एक पौधा उगाया जिसके चौड़े पत्तों ने आपको धूप और कीड़ों से महफूज रखा। अल्लाह ने उनकी खुराक का इंतज़ाम भी वहीं फरमाया। जब आप सेहतयाब हुए तो अल्लाह के हुक्म से दोबारा अपनी कौम की तरफ लौटे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि वो 1 लाख से ज़ायद लोग सब के सब ईमान ले आए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस वाक़े से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। कभी मायूस ना हो, चाहे आप मछली के पेट जैसी अंधेरी और नामुमकिन मुश्किल में ही क्यों ना हो, अल्लाह आपको वहां से निकालने पर कादिर है। तौबा की ताकत, सच्ची तौबा टले हुए अजाब को भी वापस मोड़ सकती है। अल्लाह का जिक्र, आयत करीमा मुसीबतों से निजात का बेहतरीन जरिया है। ये था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ईमान अफरोज़ वाक़या। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह दीगर अंबिया के वाक़यात भी आप तक पहुँचाएँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद इस्लामी वीडियोज़ और मालूमात के लिए रिसाइट कुरान 506 को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाहु खैरन।